स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। जी हां दोस्तों, आपको पता होगा आज 21 जून को फादर्स डे है। तो ऐसे में आप सभी भाई बहनों, दोस्तों, मित्रों को हैप्पी फादर्स डे। आप सभी के पिताजी को भी मेरी तरफ से उनके चरणों में प्रणाम। जी हां दोस्तों, ये फादर्स डे हर साल जून के तीसरे रविवार को पूरे देश में मनाया जाता है। इस साल ये 21 जून को मनाया जाएगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आप अपने पिताजी से कितना प्यार करते हैं और उनके लिए कमेंट बॉक्स में 2 लाइन जरूर लिखना और उनके लिए वीडियो को एक दिल से लाइक जरूर करना। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 4,07,287 के पार। अब तक 13,278 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 4,07,287 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 1,73,891 हैं, जिसमें से अभी तक 13,278 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 2,26,265 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 4,58,726 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 85,76,919 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 39,36,919 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 42,38,274 लोग ठीक हो चुके हैं। पीएम ने लॉन्च की नई रोजगार योजना, जानिए कौन ले सकेंगे फायदा और कैसे मिलेगा काम। जी हां, देश में कोरोना महामारी की मार झेलकर नौकरियां खोने के बाद अपने घरों को लौटे प्रवासी मजदूरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गरीब कल्याण रोजगार योजना लॉन्च कर दी है। प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना को लॉन्च करने के बाद इसकी मदद से प्रवासी मजदूरों को अपने घर के ही पास काम मिलेगा। यह एक तरह का अभियान है जो 125 दिन तक चलेगा और इसके तहत देश के 116 जिलों में हर जिले के 25,000 प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा। इस योजना के तहत गांव से जुड़े 25 तरह के काम दिए जाएंगे और इसके माध्यम से प्रवासी मजदूरों को काम मिलेगा। इस योजना से जिन राज्यों को फायदा होगा उनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा शामिल है। इन राज्यों के अलग अलग जिलों को इस योजना से जोड़ा गया है और इनमें सबसे ज्यादा बिहार के 32 जिले हैं। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप भी प्रवासी मजदूर हैं तो इस योजना के माध्यम से कैसे आपको भी रोजगार मिलने वाला है और इसके लिए आपको क्या करना होगा। अगर आप भी इस योजना के तहत काम पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको गांव के सरपंच या मुखिया से मिलकर अपनी विशेषज्ञता बतानी होगी। यह स्कीम उन लोगों के लिए है जो प्रवासी हैं और उनके पास रोजगार नहीं है। मुखिया या सरपंच आपका नाम ब्लॉक ऑफिस भेजेंगे। हालांकि सरकार ने यह योजना लाने से पहले ही उन लोगों का पहले ही आकलन कर लिया था। रोजगार देने का काम राज्य सरकार के अधिकारी ही करेंगे। काम पाने वालों को अपने स्थानीय अधिकारियों के अलावा ब्लॉक और तहसील अधिकारियों से संपर्क करना होगा। चीन से तनाव पर सर्वदलीय बैठक के बाद पीएम मोदी ने दिए 4 सख्त संदेश। जी हां, भारत और चीन की सीमा पर दोनों देशों की सेना के बीच हुई झड़प के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक के जरिए पीएम मोदी ने आश्वासन किया कि सीमाओं की रक्षा करने में सेना पूरी तरह से सक्षम है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने चीन को भी करारा जवाब दिया। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए। इस घटना के बाद भारत में आक्रोश देखा गया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक के बाद दिए संबोधन में इशारों में चीन को 4 कड़े संदेश दे दिए हैं। पहला संदेश, पीएम नरेंद्र मोदी ने कड़ा संदेश देते हुए भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को सबक सिखाने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि न तो वहां कोई हमारी सीमा में घुसा
और न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जांबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए। दूसरा संदेश, पीएम मोदी ने ये भी जता दिया कि अब भारत डिफेंस के लिहाज से भी काफी मजबूत है। पीएम मोदी ने कहा कि बीते वर्षों में देश ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बॉर्डर एरिया को प्राथमिकता दी है। हमारी सेनाओं की दूसरी आवश्यकताओं जैसे फाइटर प्लेन, आधुनिक हेलीकॉप्टर, मिसाइल डिफेंस सिस्टम आदि पर भी हमने बल दिया है। नए बने हुए की वजह से खासकर एलएसी में अब हमारी पेट्रोलिंग की क्षमता भी बढ़ गई है। तीसरा संदेश, पीएम मोदी ने कड़ा संदेश देते हुए इस बात को भी सामने रख दिया है कि राष्ट्र हित से बढ़कर कुछ भी नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्र हित, देशवासियों का हित हमेशा हम सभी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी काम है उसे इसी तरह तेज गति से आगे भी किया जाता रहेगा। आज हमारे पास ये क्षमता है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। चौथा संदेश, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी संदेश दिया कि भारत किसी भी बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि चाहे ट्रेड हो, कनेक्टिविटी हो, भारत ने कभी किसी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं किया है। 4 घंटे का होगा ग्रहण, बंद रहेंगे मंदिर के पट, जाने राशियों पर प्रभाव। जी हां, देश में जब भी खगोलीय घटना होती है तब लोगों में उत्सुकता अपने आप बढ़ जाती है। कुछ ऐसा ही 21 जून को होने वाला है, जब सूर्य ग्रहण का नजारा लोगों को देखने को मिलेगा। 21 जून को लगने वाले सूर्य ग्रहण पर देश और दुनिया की नजरें टिकी हुई है। लगातार 4 घंटे तक सूर्य ग्रहण लगने के दौरान कुछ जगहों पर तो दिन में ही शाम जैसा नजारा देखने की बात कही जा रही है। 21 जून को सुबह 10:25 से ग्रहण शुरू होगा। इधर ज्योतिष शास्त्रियों के मुताबिक सूतक काल से लेकर देश प्रदेश के साथ विभिन्न राशियों पर भी ग्रहण का प्रभाव होगा। रायपुर के महामाया मंदिर के पुजारी पंडित मनोज शुक्ला के मुताबिक वर्षा काल में ग्रहण लगने की वजह से इस बार अतिवृष्टि और अनावृष्टि जैसी स्थिति नहीं रहेगी और सामान्य वर्षा होगी। उन्होंने बताया कि सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले लग जाता है। इस सूर्य ग्रहण का सूतक 20 जून को शनिवार की रात 10:25 से आरंभ हो जाएगा, जो कि सूर्य ग्रहण के समाप्त होने तक रहेगा। इसलिए मंदिरों के पट शनिवार रात से बंद हो जाएंगे। ग्रहण काल में क्या करें और क्या न करें। ग्रहण में स्पर्श के समय स्नान, मध्य में होम और मोक्ष के समय अन्न वस्त्रादि का दान और सर्वमुक्त होने पर पुनः स्नान करें। गर्भवती महिलाएं सूतक और ग्रहण काल में सिर ढककर पानी वाला नारियल गोद में रखें एवं एक शस्त्र पास में लेकर बैठ जाएं। पाठ आदि करते हुए प्रभु में मगन रहें। अनावश्यक खाना पीना, निद्रा, तेल लगाना, झूठ बोलना, व्यर्थ वार्तालाप, नाखून काटना, सब्जी काटना, पापड़ सेकना, अग्नि जलाना आदि कार्य न करें। वृद्ध, रोगी या गर्भवती महिलाओं को यथानुकूल भोजन या दवा लेने में कोई दोष नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान बहाल करने को लेकर क्या है सरकार की तैयारी, केंद्रीय मंत्री ने बताया प्लान। जी हां, कोरोना वायरस के कहर के बीच वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को हो रही वतन वापसी को नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सफलता बताया। हरदीप सिंह पुरी ने कहा, इस मिशन के तहत अब तक करीब 2,75,000 लोगों को अपने देश वापस लेकर आए हैं। इस महामारी के दौर में ये कोई छोटी संख्या नहीं होती। हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि इस मिशन के तहत सबसे ज्यादा यात्री केरल में आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी फ्लाइट की संख्या को बढ़ाने की क्षमता पूरी तरह से गंतव्य स्थान की फ्लाइट को लेने की इच्छा पर निर्भर करती है। दोबारा शुरू होगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को दोबारा शुरू करने पर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय यातायात ने जो भी सुझाव दिया है और हम केवल वही कर रहे हैं। पुरी ने कहा, जब हम अंतर्राष्ट्रीय उड़ान फिर से शुरू करेंगे, ठीक उसी समय पर उड़ान प्राप्त करने के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहना होगा। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स को दोबारा शुरू करने का फैसला दुनिया के बाकी देशों के फ्लाइट्स चालू करने पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। इससे पहले पुरी ने कहा था कि पूरा विमानन परिस्थिति की तंत्र और राज्य सरकारें तैयार हो जाती है
और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन बहाल करने के संबंध में भारत जुलाई में फैसला कर सकता है। गरीबों के लिए खुशखबरी, राशन कार्ड को लेकर बड़ा ऐलान, जल्द इन 14 राज्यों में लागू होगी ये महत्वाकांक्षी योजना। जी हां, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन राशन कार्ड 1 जून से 17 राज्यों में लागू हो चुकी है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। देश भर के नागरिक अपने हिस्से का राशन देश के किसी भी राशन की दुकान से ले सकें। इसके लिए देश में वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा लागू की जा रही है। अब जल्द बचे हुए 14 राज्यों में भी ये योजना लागू हो जाएगी। इस योजना के लागू होने के बाद लाभार्थी लोग देश के किसी भी हिस्से में किसी भी राशन डीलर से अपने कार्ड पर राशन ले सकेंगे। उन्हें न तो पुराना राशन कार्ड सरेंडर करना होगा और न ही नई जगह पर राशन कार्ड बनवाना पड़ेगा। आइए आपको बताते हैं कि किस जगह राज्य में कब तक लागू हो सकती है ये योजना। यहाँ हो चुकी है लागू। यह योजना अब तक आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन द्वीप सहित 17 राज्यों में लागू हो चुकी है। इन राज्यों में की जा सकती है जल्द लागू। इस योजना से ओडिशा, नागालैंड और मिजोरम राज्यों के जुड़ जाने से देश के कुल 20 राज्यों में यह योजना कार्यान्वित हो जाएगी। इसके साथ ही 1 अगस्त 2020 को उत्तराखंड, सिक्किम और मणिपुर सहित 3 और राज्य इस योजना से जुड़ जाएंगे। WHO के प्रमुख ने कहा, ज्यादा तेजी से हो रहा है कोरोना महामारी का प्रसार, हम और भी खतरनाक चरण में हैं। जी हां, कोरोना वायरस से दुनिया भर में मची तबाही को लेकर WHO के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि कोविड-19 महामारी का प्रसार तेजी से हो रहा है और कल एक दिन में अब तक के सर्वाधिक मामले सामने आए हैं। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि नए मामलों में से लगभग आधे उत्तर और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से हैं। दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया से भी मामले काफी संख्या में हैं। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, हम नए और खतरनाक चरण में हैं। महामारी को रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक कदमों की अब भी आवश्यकता है। अनेक लोग घर में रहने से निराश हैं और देश अपने समाजों को खोलने के लिए उत्सुक है। टेड्रोस ने कहा कि विषाणु अब भी तेजी से फैल रहा है और भौतिक दूरी, मास्क लगाने तथा हाथ धोने जैसे कदम अब भी महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि मृतक संख्या खास तौर पर शरणार्थियों में अधिक होगी, जिनमें से 80% से अधिक विकासशील देशों में रहते हैं। WHO की शीर्ष वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या ने कहा था कि संगठन इस साल के अंत से पहले कोविड-19 का टीका उपलब्ध होने को लेकर आशावादी है। कोरोना वायरस के उपचार की दवा को लेकर चल रहे चिकित्सकीय परीक्षण के मद्देनजर जिनेवा से आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान स्वामीनाथन ने कहा कि यह साबित हो गया है कि मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए लोगों की मौत रोकने में कारगर नहीं है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के साथ साथ केरल और तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। शेष पूर्वोत्तर भारत, गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, विदर्भ के कुछ हिस्सों, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में भी कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। दक्षिणी गुजरात, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में हल्की बारिश का अनुमान है।